वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर हम मौजूद हैं योगी नईम के साथ, जिन पर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात हम करेंगे कि लोग साल हर साल पार्क्स में चलते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने अपना फुट स्टेप कैसे रखना है। फिर उनको घुटनों का मसला हो जाता है, कुछ लोगों को जो है थाइस में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आज इस मसाइल पर बात करेंगे कि एक्चुअली में हमें अपना जो है ये स्टेप कैसे लेना है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है? खैरियत मैं से बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ हमारे पास ये एक रिसर्च सामने आई है कि इवन आप जो स्टेप लेते हैं वो भी एक सोच कर लेना है कि किस तरह से आप स्टेप लें कि आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट ना हो। सिर्फ घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है बहन। अल बेरूनी जो मुसलमान साइंसदान है उन्होंने किताब लिखी कदम, जिसको ट्रांसलेट किया गया, बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई, हर जुबान में ट्रांसलेट हुई। आज तक दुनिया में एक ही किताब है कदम पे, और वो मुसलमान साइंसदान अल बेरूनी ने लिखी है कि आपके पाँव के जब शेप चेंज होता है तो उसका इफेक्ट आपके सिर्फ फिजिकली पोजीशंस पे नहीं आता, आपके ब्रेन पे भी आता है। ओ ज़बरदस्त। अल बेरूनी कहते हैं कि अगर पाँव आगे दबा के चलते हैं, पंजे की तरफ दबा के चलते हैं, तो आप कभी भी जो है वो मतलब सॉफ्ट नहीं हो सकते, आप दिमागी तौर पर गुस्सीले होंगे। तो ठीक है, जो लोग यूं पंजों पे दबा के चलते ठीक है, इससे जो है वो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आप गुस्से वाले ज़्यादा होंगे। आप एड़ी दबा के चलते हैं तो आप बुज़दिल होंगे, ओ माय गॉड, आप कमज़ोर होंगे, आप जल्दी डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे। आप साइड से पाँव दबा के चलते हैं तो इससे आपका जो है वो ये जो आपकी हिप्स हैं, हिप जॉइंट्स आपके जो है वो ख़राब होंगे और हिप्स जो है उन पर फैट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो लव हैंडल्स बन जाते हैं, साइड फैट्स। और अगर आप पाँव को अंदर की तरफ दबा के चलते हैं तो इससे आपकी थाइज़ मोटी हो जाएंगी। ओ माय गॉड। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब आप तो और सही क्या है, मतलब किस तरह से हमें पाँव रखना और है? अक्सर हम जब चलते हैं तो पाँव खोल के चलते हैं, ऐसे यूं। आपने देखा होगा वी शेप बना के चलते हाँ, हैं लोग इसको स्ट्रेट शायद नहीं चलते। वी शेप बनाने से होता ये है कि आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं, आपके घुटने की अलाइनमेंट ख़राब होती है। अब हम पार्क में आते हैं कि फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन हम उल्टा नुकसान अपना कर लेते हैं। बगैर सीखे वॉक करना, बगैर सीखे रनिंग करना, सीखे बगैर आप जब जॉगिंग करते हैं तो अक्सर आप जो है वो पंजों पे इस तरह दबा के चलते हैं। तो आपको उसके बारे में जो मैंने बताया कि गुस्सा ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब लोग हाइपर हो जाते थे। यहाँ पर एक सवाल है कि जो हमारे जो यंग लोग हैं वो थोड़ा सा सह जाते हैं कि रनिंग करने जाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ देर सहते हैं। तो जो हमारी मदर्स हैं, हमारे फादर्स हैं, वो थोड़े एजिड हो जाते हैं, तो वो जब वॉक करते हैं तो उन्हें घुटनों का मसला ज़्यादा आता है, उनके हिप्स की जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कमर में। तो कहीं उनके जो कदम रखने का जो स्टाइल है वो सही नहीं होता, वो सही नहीं होता। वो पाँव को हमेशा अच्छा, जब खड़े भी होना है तो कोशिश करें कि हिप जॉइंट के मुताबिक आपके पाँव खुले हों, हिप जॉइंट के मुताबिक पाँव खुले हों और पाँव सीधे होने चाहिए, और पूरा वज़न आपका जो है वो अपने पूरे पाँव पे होना चाहिए। ओके, ये पूरा बैलेंस दोनों बैलेंस होना चाहिए, ज़ीरो ग्रेविटी। ठीक है। अगर आप पीछे की तरफ खड़े होते हैं तो एड़ियों पे खड़े होते हैं, अगर आप टोज की तरफ खड़े होते हैं तो फिर ग्रेविटी खींचती है आपको। ठीक है। तो ज़ीरो ग्रेविटी ये है कि आपकी जो हील्स हैं, आपकी पूरी बॉडी उस पर स्ट्रेट हो, आपकी बॉडी जो है वो ग्रेविटी के साथ रेजिस्ट ना करे। सर, बहुत सारे लोग हैं जो बस यूं खड़े हो जाते हैं, एक पे ज़्यादा वजन लेते हैं, उसी से फिर हिप जॉइंट ख़राब होते हैं। जब मैं कभी इस पे खड़ा हो जाऊँ, जब कभी इस पे खड़ा हो जाऊँ, और फिर अक्सर इस तरह खड़े हो जाते हैं लोग। जी, अभी भी मैं ऐसी खड़ी हुई थी। ठीक है ना, तो इससे फिर आपके टांगों के मसाइल बढ़ते हैं। आपने जब भी वॉक करनी है, वॉक करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप कदम सीधा रखें। ओके, ना ही शुरू में जो आपको आपके शुरू में कॉन्शियस चाहिए और ना ही आपके पाँव से दबने चाहिए। बिल्कुल, शुरू में आपको कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, कॉन्शियस वॉक करनी पड़ेगी कि आपने पूरे पाँव पे वज़न देना है, पूरे पाँव के ऊपर आपका वज़न होना चाहिए। ज़बरदस्त। अगर जगह बैलेंस ना हो तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ट्रैक बनाए जाते हैं, या वो बिल्कुल एक लेवल होता है, लेवल होना चाहिए। और जब आप किसी भी जगह पे आप दौड़ते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि वो ट्रैक जो है वो सीधा है, वहाँ पे कोई खड्डे तो नहीं है। अगर खड्डे वाले ट्रैक पे दौड़ेंगे तो लाजमी मसल इंजरी होंगे, घुटने की स्पेस ख़राब होगी, क्योंकि पाँव टेढ़ा हो रहा है। पाँव का सीधा होना भी ज़रूरी है और ज़मीन का सीधा होना भी ज़रूरी है, जिस पे आप ट्रैक पे दौड़ रहे हैं वो भी सीधा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखें कि जब वॉक करें तो आपके पाँव सीधे होने चाहिए। शुरू में आप बिल्कुल कॉन्शियस वॉक के साथ आप इसको शुरू कर लें, और उसके बाद फिर आप जब आदी हो जाएंगे तो फिर आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर लें। सर, मुझे लगता है कि जो लोग रनिंग करते हैं ना, जैसे मैं अभी यहाँ पर भागूंगी ना, तो मैं सिंपल यहाँ पे भाग रही हूँ, जी, तो मेरा ये एड़ी साथ लग ही नहीं रही, तो ये कितना खतरनाक है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद करना क्या चाहिए? एक रनिंग का तरीका है, कभी भी मुसलसल रनिंग ना करें। ओके, आप 1 मिनट के लिए रनिंग करें और 1 मिनट वॉक करें।
1 मिनट के लिए रनिंग करें, 1 मिनट के वॉक करें, तो फिर वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। जो आपका वो जो हाइपरटेंसी की तरफ आप जा रहे हैं, मुसलसल पंजों पे दौड़ रहे हैं, जो अलबेरूनी ने कहा कि जब पंजों पे आप वज़न डाल के चलते हैं तो आप हाइपर होते हैं, आप में गुस्सा बहुत आने आप में लगता गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है। तो इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है जितने एथलीट हैं वो 1 मिनट के लिए रनिंग करें और 1 मिनट वॉक करें, अपना बैलेंस करके पाँव का बैलेंस कर लें। पाँव का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये पाँव का बैलेंस नहीं होगा तो फिर साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, ज़हनी तौर पर आप जो है वो मेंटली डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे। तो आपके फिजिकली प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आपके मेंटली प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपने अगर इन प्रॉब्लम्स से बचना है तो आपने कॉन्शियस वॉक शुरू करनी है। इससे एक और फ़ायदा होगा, जब आप कॉन्शियस वॉक करते हैं ये आपका कदम आपके चाहने से उठे। ओके ओके, अच्छा आपने सोचा भी हुआ है कि अब आपने सीधा कदम लेना है? मेंटली उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके दिमाग की हुक्मरानी होगी जिस्म के ऊपर। हम अनकॉन्शियसली वॉक करते हैं, दिमाग कहीं और होता है, जिस्म कहीं और होता है। एग्जैक्टली ऐसा है। अच्छा, जब आपने वॉक करनी है तो आपने अपने जहन में भी ये सोचना है कि मैं वॉक कर रहा हूँ? कॉन्शियस वॉक। योगा तो ये कहता है कि जितनी एक्टिविटी आप करते हैं मेंटली करें, जितनी एक्टिविटी करते हैं मेंटली इन्वॉल्व हो उसमें। अगर आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं है तो आप ज़िंदा तो ज़रूर हैं सांसों की तक, सिर्फ सांसों की हद तक, आप दिमागी तौर पर ज़िंदा नहीं हैं। दिमागी तौर पर अगर ज़िंदा होना है तो हर काम में आप मेंटली इन्वॉल्व हों, कॉन्शियस हों, कॉन्शियस वॉक करें। इसके रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, जिस्म के ऊपर जबर करना, जिस्म को मशक्क़त लेना जिस्म से, इससे कम फ़ायदा होता है जो आप टेक्निकली आप मेंटली इन्वॉल्व होकर अपने दिमाग की हुक्मरानी पूरी बॉडी पे ला के जो आप वर्कआउट करते हैं उसका फ़ायदा 15 मिनट में हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, फिर दूसरा ये है कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हाथ यहीं पे रहते हैं कि हम ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, और तो इसका कितना नुकसान है कि हमारे हाथ बस यहाँ पर हैं, या फिर कैसे वॉक करनी चाहिए? कोई हाथों का ये मूवमेंट होनी चाहिए। आपके शोल्डर, हाथ चाहे यहीं पे हों लेकिन आपके वो मूवमेंट होनी चाहिए शोल्डर्स पे। ठीक है, शोल्डर्स के साथ। ओके, अच्छा मतलब हाथों का कोई इतना रोल नहीं? इससे होता ये है, इससे आपको जैसे तैरने में मदद मिलती है ना बाजुओं से, जब आप इनकी मूवमेंट करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है इससे। अगर आप ये नहीं हिलाते तो स्पीड नहीं बढ़ती। ओह ज़बरदस्त, ऐसा वैसे है। अच्छा, बाकी हमारे पास बस यही एक इशू था कि अगर हम अपनी वॉक को बेहतर बना सकते हैं तो हमारे जो है घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो साइड पर ये जो साइड हैंडल्स हैं, जॉइंट्स हैं, इनका दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिनके जो एड़ी दबाते हैं ना, जो एड़ी दबाते हैं, जो साइड दबाते हैं, पाँव की साइड दबाते हैं, उनके हिप्स के ऊपर फैट आता है, लव हैंडल्स बढ़ते हैं उनके। और जो इनर आपका फुट दबा के चलते हैं, जैसे फ्लैट फुट होते हैं कुछ लोग, तो ये दबा के चलते हैं तो उनकी थाइज़ मोटी हो जाती हैं और फिर उनको जो है वो थाइज़ आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग जूता बड़ा घसीट के चलते हैं, उनका ज़रा क्या? जूता जो घसीट के चलते हैं, जाहिर बात है वो काहिल हैं, वो मेंटली अपने साथ नहीं है। ओके, वो मेंटली अपने साथ नहीं है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे उनकी ना इरिटेशन भी होती है, वो कहीं से गुजर रहे हैं, जूता यूं आवाज़ जा रहा है। तो बस ये अगर आप जैसे हम पोस्चर की बात करते हैं तो योगा कहता है स्टैंडिंग पोस्चर भी सही होना चाहिए। जब भी आप खड़े हों तो आपके पाँव सीधे हों, और आप बिल्कुल दोनों टांगों पे मिलाने नहीं है, पाँव मिलाने नहीं है, पाँव के अंदर थोड़ा फासला हो, हिप जॉइंट्स के बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी जो लेग्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब इससे अंदर बाहर होती हैं तो फिर आपके हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अक्सर लोग जो है ना वो इस तरह लेग्स खोलते हैं, एक पाँव को उठाते हैं, ये एक्सरसाइज अक्सर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके हिप जॉइंट ख़राब होते हैं। एक हिप जॉइंट के ऊपर पूरा वज़न आता है जब आप दूसरे पाँव को उठाते हैं। इसका तरीका ये है कि आप यूँ खोलें, दोनों को बराबर खोलें और फिर वापस भी ऐसे आएँ। अच्छा, जिम में तो ये आम किए जाने वाला पोस्चर्स है जो अभी आपने बताया, ये तो मैं भी बहुत ज़्यादा करती रही हूँ। सारा वज़न आपका इस पे आता है। एक देखे ना, एक ऐसा आता है, वज़न आता है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि ये करने से आपके ये मजबूत हो जाएंगे और ग्लूट्स, इसी से अलाइनमेंट ख़राब होती है। देखें ये कितना आसान है, यूँ खोलें, फिर इस तरह आप लेग्स ओपन करें। ओके, यस, ताकि इन दोनों पर हमारा जो कोई वेट आपका हिप जॉइंट पे नहीं आया। इसी तरह वापस आएँ, आपके हिप जॉइंट सेफ हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है, तो इंशाल्लाह इससे जो है आपके वॉक करने का फ़ायदा भी होगा, रनिंग करने का फ़ायदा भी होगा, और जो दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है, जो गुस्सा आता है, उससे भी कंट्रोल होगा। और अगर आप एड़ी दबा के चलते हैं और बुज़दिल हैं तो उससे भी आपका छुटकारा होगा, बुज़दिली भी खत्म होगी, आप पूरा वज़न बराबर वज़न डाल के चलें। थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि आपका जो एक स्टेप लेना कितना सही और गलत हो सकता है आपके लिए। जैसे आप अपना वक्त निकाल के बाहर पार्क्स में जाते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग को साथ हाजिर रखें। अगर आपने कदम लिया है, थोड़ी प्रैक्टिस करें कि आपके जो पाँव हैं वो बैलेंस होने चाहिए। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, वो सारी चीज़ों को करें फॉलो, और ऐसे ही एक्सरसाइजेस देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।